आज जो हम लोग प्रमेय प्रमाणित करने जा रहे हैं, वो आप लोग को सरकार द्वारा दी गई जो टेस्ट पेपर है उसमें कई बार प्रमेय आ चुका है। आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। तो ये जो प्रमेय जो है बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय भी है और इंटरेस्टिंग भी प्रमेय है। तो ये जो प्रमेय प्रमाणित करने के लिए हम लोग को क्या-क्या जानकारी प्राप्त करनी होगी उसको पहले मैं बताऊँगा। फिलहाल हम लोग पहले प्रमेय को देखते हैं। यहाँ देखिए कहा है त्रिभुज एबीसी के बी एवं सी एफ मध्यमाएँ जी बिंदु में एक दूसरे को काटती है एवं एफ ई रेखाखंड ए जी रेखाखंड को ओ बिंदु पर काटती है, तो प्रमाणित करें ए ओ इक्वल 3 OG। सबसे पहले ये प्रमेय का जो चित्र अंकन है इसको देख के आप पहले मत घबराइए। जब मैं बता दूंगा तो ये बहुत आसान हो जाएगा और आप लोग को देखिएगा, ये एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये आसानी से आप लोग कर पाइएगा। तो यहाँ कहा क्या है, यहाँ कहा है जो ए बी सी एक त्रिभुज है और सी एफ और बी ई जो है ये मध्यमाएं एक दूसरे को जी बिंदु पे काटती है और एफ ई को जो अगर मिला देंगे तो वो ए जी रेखाखंड को कहीं ना कहीं काटेगी, तो वो ओ बिंदु पे काटती है। ये इस प्रमेय के अनुसार इस प्रमेय का जो चित्र जो है यहाँ तक होता है। इसके बाद हम लोग इसमें अंकन करेंगे। जो ये ए जी को बढ़ाया जो बी सी को डी बिंदु पे काटती है, वो मैं रचना में लिखूँगा। इस प्रमेय को जानने के पहले हम लोग को इससे संबंधित कुछ जानकारी हम लोग को प्राप्त करनी होगी। सबसे पहले हम लोग मध्यमाएं को जानते हैं क्या होती है। देखिए त्रिभुज की तीनों भुजा का एक मध्य बिंदु जरूर होगा। तो मान लेते हैं ये ए बी का मध्य बिंदु ई है और ए सी का मध्य बिंदु एफ है और बी सी का मध्य बिंदु डी है। तो ये जो बी सी का जो सामने का जो शीर्ष बिंदु ए है उसको बी सी का मध्य बिंदु से अगर मिला देंगे तो ये मध्यमा कहलाती है। ठीक उसी तरह से ये बी से ए सी का मध्य बिंदु एफ को मिला देंगे तो ये भी एक मध्यमा होगी। उसी तरह सी बिंदु से ए बी का जो मध्य बिंदु है उसको अगर मिला देंगे तो ये भी एक मध्यमा होगी। तो त्रिभुज की तीन मध्यमाएं होती हैं और ये तीनों मध्यमाएं किसी एक निर्दिष्ट बिंदु पे मिलित होती है। इस बिंदु को साधारणतः जी द्वारा चिन्हित किया जाता है और इस जी को हम लोग गुरुत्व केंद्र कहते हैं। ये आपने क्लास 9 के संगामी रेखाओं वाले जो प्रमेय है उसमें आप लोग देखे होंगे। एक बात जरूर ध्यान दीजिएगा, अगर किसी त्रिभुज का दो मध्यमाएं अगर दिया हुआ है एक दूसरे को जी बिंदु पे काटती है, तो जो बाकी बचे जो शीर्ष बिंदु है उस बिंदु से उस कटान बिंदु जहाँ मध्यमा कटती है उससे अगर मिलाकर आगे अगर बढ़ाएंगे ना तो वो बी सी के मध्य बिंदु को ही स्पर्श करेगी। और एक बात याद रखिएगा, ये जो गुरुत्व केंद्र जो है यहाँ पे देखिए मध्यमाएं का जो ये अंश जो है ए जी बटा ये जी डी में एक संबंध है। क्या संबंध है? इसका जो अनुपात होता है वो 2:1 होता है। मतलब अगर मान लीजिए 4 हुआ तो इसका आधा ये 2 होगा। अगर ये 6 हुआ तो इसका आधा कितना होगा? 3, तो ये जी डी 3 होगा। उसी तरह से आप इस तरह से भी कह सकते हैं, अगर मान लीजिए जी डी अगर मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है तो ए जी जो है इसका दुगुना ये 10 सेंटीमीटर होगा। ये एक संबंध है, मतलब ए जी बटा जी डी बराबर 2/1।
ये देखिए आप लोग का क्लास 9 का किताब में त्रिभुज ए बी सी की ए डी बी ई और सी एफ तीनों मध्यमाएं एक दूसरे को जी बिंदु पर काटती है, तो जी ए बी सी त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र है। फिर देखिए एक प्रमाणित किया गया है जो ए जी बटा जी डी बराबर 2/1, मतलब ये ए जी बटा जी डी का अनुपात जो होगा वो 2:1 होगा। अब आइए प्रमेय में। तो प्रमेय का जो पहला जो सोपान जो होता है वो होता है प्रदत्त, मतलब आपको यहाँ पे क्या दिया गया है। तो यहाँ पे आप यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिख सकते हैं, यही प्रदत्त में दिया गया है। देखिए मैंने प्रदत्त में कुछ अलग नहीं लिखा है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ही मैंने इस प्रदत्त में लिखा है। प्रदत्त के बाद जो स्टेप होता है, आपको यहाँ क्या प्रमाणित करना है। तो हमें प्रमाणित करना है ए ओ इक्वल 3 OG, वो मैंने लिख दिया। चूँकि इस प्रमेय के अनुसार अंकन यहाँ तक ही सीमित था। अब देखिए ये रचना जो है मैंने हरा पेन से किया हूँ, आप लोग जानबे करते जितना भी हमारा प्रमेय है सब मैंने हरा पेन से रचना किया है। तो रचना हम क्या किए हैं, जो एजी रेखाखंड को, ये जो एजी रेखाखंड को बढ़ाने से, इसको हम बढ़ाएंगे तो BC को, ये BC को वर्धित एजी, मतलब ये बढ़ा हुआ जो एजी है वो डी बिंदु पर काटती है। तो ये डी बिंदु पर काट रही है। एक बात याद रखिएगा, ये जी बिंदु जो है, जब दो ही मध्यमा अगर एक दूसरे को काटेगी तो ये जी बिंदु जो होते हैं वो गुरुत्व केंद्र होती है। और जो गुरुत्व केंद्र है, इस गुरुत्व केंद्र को जो बाकी बचे जो शीर्ष बिंदु है उससे अगर मिलाकर अगर बढ़ाया जाएगा तो त्रिभुज के जिस भुजा को जिस बिंदु पर काटती है वो भी उस भुजा का मध्य बिंदु होगा। मतलब ये जो है BC भुजा का मध्य बिंदु ये D होगा। अर्थात कहने का मतलब ये है जो ये AD भी वो मध्यमा हो जाएगी। अब आइए हम लोग प्रमाण करते हैं। देखिए त्रिभुज ABC के AB एवं AC भुजा के मध्य बिंदु क्रमशः, देखिए AB का मध्य बिंदु F है और AC का मध्य बिंदु ये है। क्यों? क्योंकि ये CF और ये BE जो है मध्यमा है। तो AB का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, AB का मध्य बिंदु F एवं AC का मध्य बिंदु E है। हम लोग 9 में एक प्रमेय प्रमाणित किए हैं, जो अगर किसी भी त्रिभुज के मध्य बिंदु को अगर मिला दिया जाए तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होगी। तो मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं जो FE समानांतर BC। अब देखिए FE अगर BC के समानांतर होगी तो हम लोग ये लिख सकते हैं जो FO BD के भी समानांतर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं जो FO BD के समानांतर है। देखिए ये ABD त्रिभुज में ये FO BD के अगर समानांतर हो तो हम लोग एक संबंध हम लोग जानते हैं, हम लोग लिखेंगे जो AO बटा OD, AO बटा OD इक्वल AF बटा FB। तो लिखेंगे AF बटा FB, ये संबंध होता है। अब देखिए ये AO और ये बटा OD इक्वल AF बटा, हम AF लिख सकते हैं। क्यों?
क्योंकि ए बी का मध्य बिंदु एफ है। तो हम लोग लिख सकते हैं जो ए एफ बराबर एफ बी। कैलकुलेशन में आ जाइए, तो इसको काट के हम 1 लिख सकते हैं। तो इसलिए ए ओ बराबर, हम ये एक को ओ डी से गुना कर देते हैं, ओ डी। इसको हम 1 नंबर समीकरण दे दिए। अब लिखेंगे चूंकि ए बी सी त्रिभुज का जी गुरुत्व केंद्र है एवं ए डी त्रिभुज ए बी सी का मध्यमा है, किसके अनुसार? रचना अनुसार। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, जो जैसा कि आपको बताए थे, जो ए जी बटा जी डी, ए जी बटा जी डी, ये अगर 2 होगा तो ये 1 होगा। तो ये 2 होने से ये 1 होगा, मतलब अनुपात 2:1 है। या ए जी इक्वल क्या हो जाएगा? 2 GD। या अब देखिए, इस ए जी को हम लिख सकते हैं ए ओ जोड़ ओ जी, लिखेंगे ए ओ जोड़ ओ जी इक्वल टू। अब ये देखिए जी डी जो है, इस जी डी को हम लोग इस ओ डी रेखाखंड से इस ओ जी को अगर घटा देंगे तो हमें ये जी डी प्राप्त होगा। तो ये जी डी को हम लिख रहे हैं इस ओ डी माइनस ओ जी, या ए ओ जोड़ ओ जी। अब देखिए यहाँ हम लोग प्रमाणित करना है ए ओ बराबर 3 OG। तो ए ओ और ओ जी को जैसा वैसा ही लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे ए ओ ओ जी ये दोनों मिल रहा है, तो हाँ इसको वैसे ही लिखेंगे, बराबर 2। ये ओ डी अलग आया, तो इस ओ डी के जगह पर हम क्या कर देंगे? ए ओ लिख देंगे। क्यों? देखिए हम लिखे हैं जो ए ओ जो है ये ओ डी के बराबर है, तो इसलिए ओ डी की जगह पे हम ए ओ लिख दिए, माइनस देखिए ओ जी, ये ओ जी है तो इसको हम स्थिर रखेंगे, यहाँ लिख देंगे जो ए ओ बराबर ओ डी है, या ए ओ प्लस ओ जी, ये हो जाएगा 2 AO माइनस 2 OG। अब इस ए ओ इसको यहाँ पे लेकर आइए 2 AO को, तो -2 AO और ये -2 OG, इसको इधर ले आएगा तो -OG, या यहाँ देखिए -AO और ये हो जाएगा -3 OG। ये माइनस माइनस कट गया। जैसे ही माइनस माइनस कट गया तो हम लोग लिख सकते हैं ए ओ बराबर 3 OG। यही तो हमें प्रमाणित करना था। यहाँ लिखेंगे प्रमाणित। देखिए भले ही ये प्रमेय थोड़ा कठिन आप लोग को लगे, लेकिन 1 2 3 बार अगर प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा।